हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। एसएससी सीरियल 2022 के हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम 8 दिसंबर की शिफ्ट 2 करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अपनी ज़्यादा शिफ्ट नहीं बची है और ये अपनी ओवरऑल 26 शिफ्ट होगी। टोटल हमें 40 डिस्कस करनी है। क्वेश्चन का वही पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन मोस्टली इंग्लिश में होंगे डिस्प्ले, लेकिन जो क्वेश्चन थोड़े टफ है तो उनको मैंने इंग्लिश में भी ले लिया है। ठीक है, मतलब सॉरी हिंदी में भी ले लिया, जिससे जो हिंदी मीडियम वाले जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट करे सीधा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे बोला है कि दो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, दो ट्राइंगल में बना लेता हूँ। ए बी सी है हमारा, एक ए बी और ये सी हो गया। दूसरा जो ट्राइंगल है वो क्या है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर। आगे हमसे बोला है ए बी और पी क्यू की लेंथ इक्वल है, यानी ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के। और बोला है एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, एंगल बी ये वाला और एंगल क्यू ये वाला इक्वल है। ठीक है, द टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। और बोला है कि जो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट है। साइड एंगल साइड मतलब ये वाली साइड देखो एक इक्वल है, ये वाला एंगल, तो दूसरी फिर साइड कौन सी इक्वल होगी, ये वाली। ये वाली हमसे पूछा है, तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। यहाँ पे बोला है कि साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है, तो क्राइटेरिया ये होगा कि जो ये बी सी और क्यू आर है इनको भी इक्वल होना पड़ेगा, तभी जाके वो कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का रूल आपको पता ही होंगे, हालांकि इन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे है अनुराधा इन्वेस्ट हर मनी इन ए फर्म वेयर द प्रिंसिपल अमाउंट बिकम 3 टाइम्स इन 10 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इसने कोई अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया है, तो वो 3 टाइम हो गया 10 साल में। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में मान ले रहा हूँ कि प्रिंसिपल 1 था, अब जो अमाउंट है वो कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो सिंपल इंटरेस्ट आया, साधारण ब्याज आया 2 आया। ऐसा ही बराबर पी आर टी अपन 100 लगा रहा हूँ, पी की वैल्यू 1, रेट हमें नहीं पता है लेकिन टाइम पता है 10 साल में हुआ है, तो ये नीचे आ जाएगा 100। इससे ये 10 टाइम कट जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेट हमारी 20% आ गई। हमसे यही पूछा था कि जो रेट है वो क्या होगी, तो 20% हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डी आई का है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन सी एंड डी टुगेदर। देखो जो पहला वाला जो ब्लू सर्कल है, मतलब ब्लू जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है अपीयर कैंडिडेट को, और जो सेकंड लाइन है वो पास कैंडिडेट को। हमसे पूछा है पास कैंडिडेट का सी और डी में। सी ए रहा, डी ए रहा। सी में पास कितने हैं 8 और इसमें कितने 26। 26 और 8 दोनों को जोड़ूंगा तो मैं 34। तो पूछ रहा है ये जो 34 है ये कितना परसेंट है अप्रोक्सीमेटली किसके, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी एंड ई। बी और ई में जो अपीयर हुए हैं उनके, बी में अपीयर हुए हैं ये वाले 24 और ई कहाँ है ये 20, तो ये हो जाएगा 44। यानी जो 44 का बोल रहा है 34 है, ये 44 का कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अगर 2 से काटूंगा तो 22 टाइम, और इसको 2 से काटूंगा तो 17 टाइम। अब हम सॉल्व कर लेते हैं 1700 बटे 22। हालांकि वैसे तो और भी काट सकते थे इसको, पर मैं इतना ही सॉल्व कर रहा हूँ। 22 अंठे 176 होते हैं, तो 7 टाइम जाएगा, यानी 7 वाली लाइन में अपना आंसर आएगा। ऑप्शन देखते हैं कितने ऑप्शन है। आप देख पा रहे हैं कि 7 वाली लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो क्यों हमें मेहनत करनी है, नहीं करनी है। ठीक है, आपको बस इतना देखना था, ऑप्शन पे नजर डालनी थी। ठीक है, तो ये चीज आपको अप्लाई करनी है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको ऑप्शन जरूर देखने हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऐसा क्वेश्चन लास्ट वाले शिफ्ट में भी आया था। दो ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है एक दूसरे के, एक की स्पीड 48 है, दूसरे की 60 है। हमसे पूछ रहा है टाइम टेकन बाय स्लोअर ट्रेन, जो धीमी ट्रेन है उसको कितना टाइम लगेगा क्रॉस ए मैन, एक व्यक्ति को पार करने में जो सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन, जो तेज चलने वाली ट्रेन में बैठा है और 12 सेकेंड में इसको मतलब क्रॉस करता है। तो पूछा है लेंथ पूछे स्लोअर ट्रेन की। आपको पता है एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है। जो स्लोअर ट्रेन है उसकी स्पीड 48 है, दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड 60 है। लेकिन यहाँ एक तरीके से ट्रेन को कंज्यूम नहीं करेंगे, ट्रेन में बैठे पर्सन को कंज्यूम करें, मतलब पर्सन को हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, कंज्यूम नहीं सॉरी। तो ये अपना 60 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि जब भी देखो कोई ट्रेन है किसी पर्सन को पार करती है तो खुद की लंबाई चलती है, तो अब यहाँ पे एक्चुअली जो ट्रेन है वो चल रही है, उसमें ट्रेन में पर्सन बैठा हुआ है, तो एक तरीके से जो पर्सन है उसकी स्पीड ही हो जाएगी। तो जब रिलेटिव स्पीड लगाएंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 108 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन आंसर मीटर अपना मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 5/18। ये तो क्या हो गया, स्पीड हो गई। अब टाइम कितना ले रहा है 12 सेकंड, क्योंकि जब भी कोई ट्रेन है किसी पर्सन को पार करेगी तो खुद की डिस्टेंस चलेगी। स्लोअर जो ट्रेन का अपन को लेंथ पूछी थी, और क्योंकि फास्टर में पर्सन बैठा हुआ है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 से जाएगा 36, 36 पंजे 180, 180 दूनी 360, 360 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बोला शॉपकीपर लिस्टेड द मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर एट ए सर्टेन अमाउंट इफ द शॉपकीपर। ठीक है, कुछ उसने मार्क प्राइस रखा, आगे जो काम की चीज है वो यहाँ पे लिखा है। बोला इफ द शॉपकीपर डिक्लेयर 15% डिस्काउंट एंड सोल्ड इट रुपए दिस
तो पूछ रहा है मार्क प्राइस कितना था। देखो 15% का डिस्काउंट दे दिया, 15% होता है 3/20। तो अगर मैं एमपी और एसपी का आपसे रेशियो पूछूं तो 20 के सामान पे 3 का डिस्काउंट दे दिया, 17 में बेच दिया। 17 की वैल्यू क्वेश्चन में 1445 है और हमें 20 की वैल्यू निकालनी है, बस सॉल्व करना है इसको। देखो 17 से अगर काटूंगा तो कितना, 17 से 119 होता है, 17 × 136, बचेंगे कितने यहाँ से 8, 85 हो जाएंगे, 17×5 = 85। एक यूनिट की वैल्यू 85 आ गई, हमें चाहिए 20 की। 85 × 20, तो ये क्या आ जाएगा, 0 तो यहाँ पे आ जाएगा और 85 का डबल हो जाएगा 170, यानी 1700 रुपये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है। ठीक है, क्वेश्चन आसान ही है, इसको हिंदी में डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन लास्ट शिफ्ट में भी था। अजय और विजय हमारे पास दो लोग हैं, ठीक है, वो सेम मशीन टू कट ए डायमंड बट ऑन अल्टरनेटिव आवर। ठीक है, मतलब वो एक किसी मशीन से डायमंड को कट करने का काम करते हैं, लेकिन एकांतर क्रम में करते हैं, अल्टरनेट आवर में करते हैं। अभी यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्टिंग है। ठीक है, अजय वर्क्स फॉर द फर्स्ट आवर, अजय पहले घंटे काम करता है, फिर विजय करेगा। लेकिन जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वो हमारा कहाँ से हुआ है, यहाँ से होगा। यहाँ पे बोले अजय कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 आवर। ठीक है, बेसिकली जो लाइन पहले देते थे ना वो बाद में दे दी इन्होंने। अजय 6 आवर में करता है और विजय इस काम को 16 में करता है। ठीक है, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया क्वेश्चन जो नॉर्मली आता है। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 और 6 का 48 ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा 6 8 48 और 16 3 48। ठीक है, पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, हमसे ये पूछ रहा है। आपको पता है हमारी जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है, यहाँ पे काम कौन स्टार्ट करेगा। यहाँ पे बोले अजय वर्क्स फर्स्ट आवर, यानी अजय पहले घंटे में काम करता है। तो जब 1 आवर में काम करवाऊंगा अजय करेगा तो 8 काम हो जाएगा, और 2 आवर में कितना हो जाएगा, मतलब टोटल 2 आवर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगले 1 घंटे में, ऐसे मान लो 1 घंटे की बात कर रहे हैं हम, तो ये 3 करेगा। यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 2 घंटे में हमारा 8 और 3 11 काम हो रहा है, हमें करना है 48। इसके आसपास जाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 4 से। 8 आवर में हमारा कितना काम हो चुका है, 44 हो चुका है। अब वापस कौन करेगा, अजय करेगा। अजय 1 घंटे में 8 करता है, तो 4 काम कितने कर लेगा, आधा घंटे में। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 8 घंटा और 30 मिनट। ठीक है, 8:30 आ जाएगा अपना। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, वापस कॉन्ग्रुएंसी से 2 सवाल आ गए इस एक ही शिफ्ट में। अपने 2 ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना रहा हूँ। एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, दूसरा ट्राइंगल है उसका नाम है DEF। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। यहाँ पे बोला है एंगल A 55 डिग्री है, ये वाला 55 हो जाएगा। बोला है AB और DE की लेंथ इक्वल है, AB यानी ये वाली लेंथ और DE यानी ये वाली लेंथ इक्वल है। और AC और DF भी इक्वल है, AC यानी ये वाली लेंथ और DF मतलब ये वाली लेंथ इक्वल है। पूछा है एंगल F 40 है, मतलब बोला है F 40 है और E 85 है, ये 85 है। देखो ये 8 और 4 12, 125 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा फिर, 125 और 5 130, 55 आ जाएगा, ये वाला 55। अब तो आपको पता ही चल गया किस प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हमसे यही पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाला साइड, यानी साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एक एंगल और उनके दोनों साइड। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बोला जॉन ड्राइव 250 किलोमीटर 50 से चलता है, 350 70 से चलता है। एवरेज स्पीड पूछिए। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो 250 तो यहाँ पे चल रहा है, ये 350 यहाँ पे चल रहा है, 300 और 200 500 600 किलोमीटर चल रहा है। टोटल टाइम कितना लगेगा, 50 की स्पीड से 250 चलने में 5 घंटे तो यहाँ लगेंगे, 70 की स्पीड से 350 चलने में 5 यहाँ लगेंगे, तो ये कितना जाएगा 600/10। 600/10 मतलब 60 आंसर आ जाएगा अपना, 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ जाएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले इसे बनाना है खुद से, फिर सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, देखो y की वैल्यू हमारे पास है 1 + √3 है और ये √4 है, इसको मैं 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं कह दूंगा कि y अपना ये आ जाएगा 2 और 3 को इधर ले गया मैं, इसकी वैल्यू √3 आ गई। पावर 4 पे जाना है और यहाँ पे हमारे पास y है, स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, a² + का b² यानी 9 और माइनस का 6y, √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3। देखो इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप इसका फर्दर स्क्वायर करके चीज बनाओ या फिर आप y² की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाओ। तो y² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, तो y² को निकालूंगा तो ये चीजें उधर चले जाएंगी। तो माइनस का 6y है, इधर जाके प्लस का 6y हो जाएगा, प्लस का 9 है, इधर जाके -9 हो जाएगा, 3 - 9 माइनस का 6। यानी मैं कह सकता हूँ जो y² की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 6 × y - 1। सारी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले तो देखो इन तीनों टर्म में से मैं क्या कर रहा हूँ, 2 और y² ले रहा हूँ कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा y², यहाँ पे बच जाएगा 2 चौके 8 और सिर्फ y, और यहाँ पे बच जाएगा 3। ठीक है, प्लस में अपना 28y है, माइनस में 84 है, इसको तो छेड़ेंगे नहीं। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं और आंसर अपना आ जाएगा। तो देखो 2 है और y² की वैल्यू क्या है, 6 × y - 1, तो ये 6 × y - 1 हो गया।
ब्रैकेट। अब यहाँ पे रखते हैं वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो या फिर नॉर्मली रख दो क्योंकि यहाँ पे आगे 4y है, तो 6y माइनस 6 तो ये है माइनस के 4y और माइनस के 3 प्लस का 28y माइनस का 84। सॉल्व करेंगे तो 2 6 की 12 और y माइनस 1 तो अपना ये आ गया। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये 6y है और माइनस का 4y है, तो 6 माइनस 4 2y माइनस का 6 और माइनस का 3 माइनस का 9 आ जाएगा। और फिर क्या है अपने पास प्लस का 28y माइनस 84, ये तो चल ही रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो देखो 12 को तो मैं एक काम करता हूँ बाहर रख लेता हूँ, पहले y को y माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो y को मैंने इससे किया तो आएगा 2y स्क्वायर, और इसको इससे किया तो क्या आएगा माइनस का 9y, और यहाँ से माइनस का 2y, तो माइनस 11y आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का 9, प्लस में अपने पास 28y माइनस 84, ये चल ही रहा है। यहाँ पे क्या करना होगा, वापस वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 6 इंटू वाई माइनस 1, तो 2 गुणा 6 और ये हो जाएगा वाई माइनस 1, माइनस का 11y है प्लस का 9 है। इसी वाले स्टेप को मैं एक बार फिर से सॉल्व कर रहा हूँ, 12 तो है बाहर, ये 2 6 की 12 और 12 को y माइनस 1 से करना है, तो 12y आ जाएगा और माइनस का 12 और बाहर माइनस 11y प्लस का 9 है ही। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये वाले स्टेप क्या आएगा 12y और माइनस का 11y, कितना बचेगा y और माइनस का 12 और प्लस का 9, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, बाद वाले स्टेप को भी लिख देता हूँ, एक तो अपना 20y था और एक 84 था। देखो यहाँ से y माइनस 3 और चाहिए मुझे, तो y माइनस 3 यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे था मेरा y माइनस 3 रूट 3 था, तो 12 इंटू वाई माइनस 3 की जगह रूट 3 रख दूंगा, प्लस ये क्या है अपना 28y। देखो यहाँ से भी अगर मैं 28 कॉमन ले लूँ तो y माइनस 3 आ रहा है, यहाँ भी y माइनस 3 की जगह यहाँ पे रूट 3 रख देंगे, तो 12 रूट 3 तो ये आ गया, और y माइनस 3 की जगह रूट 3 आ गया, तो 28 रूट 3 ये आ गया। 28 और 12 कितने हो जाएंगे 40, 40 रूट 3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन पहला था। अच्छा सवाल था। ठीक है, आपको खुद से बनाना है इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चल रहा हूँ। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है 2 सर्कल है जो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ठीक है, डू नॉट टच, और ना तो टच करते हैं और ना ही इंटरसेक्ट करते हैं, तो पूछ रहे हैं, और एंड आगे क्या बोल रहा है वन डज नॉट लाई इनसाइड द अदर, और ना ही एक दूसरे के अंदर आते हैं, तो पूछ रहे हैं कि टोटल कितनी कॉमन टेंजेंट बन पाएंगी। मतलब इस तरीके से होंगे कि 2 सर्कल अलग अलग होंगे तो ना टच करेंगे ना कुछ नहीं, तो 4 बन पाएंगे। एक तो अपनी ये 2 तो DCT बन जाएंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अनुप्रस्थ और एक उभयनिष्ठ। ठीक है, और 2 ही अपनी ऐसे बन जाएंगी और एक इधर से बन जाएगी ऐसे। ठीक है, सही से नहीं बनी है पर आप समझ लेना कि 2 ये और 2 ये, मतलब एक ये और एक ये, टोटल 4 अपनी बन जाएंगी। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक पर्सन है 400 रुपए का सामान खरीदता है, जिसमें से आधे को बेचता है, हाफ ऑफ इट्स गेन ऑफ 5%, 5% लाभ पर बेच देता है। बोला रिमेनिंग को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे अगर ओवरऑल उसे 25% का लाभ होता है। ठीक है, देखो चाहो तो आप ये 400 वगैरह कुछ मत यूज करो, आप डेटा वेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसे मान लो टोटल 100 यूनिट है, यानी कोई सीपी है उसका क्या है 100 है किसी वस्तु का, इस पर इसको ओवरऑल 25% का लाभ चाहिए, यानी मैं कह सकता हूँ 100 के सामान को 125 में बेचना है, यानी इसको 25 यूनिट का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है आधे सामान का प्राइस भी हाफ ही हो जाएगा, यानी 50 रुपए का सामान है उसको 5% प्रॉफिट पर बेच रहा है। 5% कितना होता है 1/20, यानी मैं कह सकता हूँ 2.5 रुपए तो इसने यहाँ से प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, 2.5 रुपए तो यहाँ से कमा लिया, ओवरऑल इसको कमाना कितना था 25 कमाना था। ठीक है, और इसने 2.5 रुपए तो यहाँ पे कमा लिया, यानी अब इसको और कितने कमाने होंगे 22.5 रुपए और कमाने होंगे कि नहीं। तो पूछ रहा है कि जो एट व्हाट गेन परसेंटेज मस्ट सेल द रिमाइंडर, ये जो बचे हुए को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे जिससे कि उसको 25% आ जाए, तो इसको 22.5 रुपए और कमाने होंगे प्रॉफिट के रूप में। बचे हुए का जो प्राइस कितना है वो 50 ही है, अब 50 के सामान को ये 22.5 ज्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट तो 22.5 का ही होगा ना। परसेंटेज में अगर निकालना है तो 50, 22.5 यूनिट का प्रॉफिट है 50 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 50 से ये 2 टाइम कट जाएगा और 22.5 का डबल आ जाएगा 45, तो बचे हुए सामान को 45% प्रॉफिट पर बेचना होगा, तभी जाके अपना ओवरऑल इतना लाभ हो पाएगा। ठीक है, देखो इसका मैं एक और दूसरा शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। अब हम करेंगे इसका एक लाइन वाला सॉल्यूशन। ठीक है, आधे सामान को इसने बेचा 5% प्रॉफिट पर, तो +5 लिख दिया, प्लस आधे सामान को मान लो X% प्रॉफिट पर बेचना है, ओवरऑल लाभ कितना हो जाएगा 1 यूनिट सामान है, ओवरऑल लाभ चाहिए 25%, यानी 25%। वैल्यू निकाल लो अपना आंसर आ जाएगा, यहाँ से x/2 है, ये है 25 में से ये जाएगा 5/2 है, मतलब 2.5 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 22.5, हमें चाहिए x कितना हो जाएगा 22.5 का डबल 45%। ठीक है, 1 लाइन वाला सॉल्यूशन ये हो जाएगा जो रेलेवेंट भी है और सही भी है। इसके बाद है कॉट ए की वैल्यू ये है, आपको पता है अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं और इसको मैं कॉट लूँ तो tan होता है लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब,
मतलब सॉरी, ये 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, और तो ये 13 हो जाएगा, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। हमें चाहिए साइन है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, या मैं कह सकता हूँ परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनस 13 है, 5 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 13 है, बोला इसको वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है tan 6 और tan 84 ये मिलके 1 बना देंगे, और tan 45 1 होता है, 1 को किससे भी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है डी का, इसको देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन नंबर ऑफ पर्सन किसमें हु हैव टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी इन ईयर 2014 टू दैट इन ईयर 2011। 2011 से और 2014 में परसेंटेज चेंज कितना हुआ, ये हमसे पूछ रहा है। 54 से चीज कोई 72 होगी, अगर रेशियो की बात करूँ तो 18 3 54, 18 4 72। 3 से कोई चीज 4 हो गई, 1 बढ़ गई, कितने पर 3 पर 1/3, तो आपको पता है, नींद में भी आपको याद होगा 33.33% होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आपको पता है एक्स ये है और वाई ये है, यानी जो एक्स है और वाई है, इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो जो ऊपर है वो चीज नीचे लिखिए, नीचे है वो ऊपर है, यानी एक्स और वाई है एक दूसरे के उल्टे हैं जस्ट यहाँ पे। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ एक्स वाई की वैल्यू 1 आएगी, आएगी कि नहीं। तो यहाँ पे अपन को वैल्यू क्या चाहिए, अब एक्स वाई की वैल्यू 1 है, लेकिन जो एक्स है इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अपन को चाहिए एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो अगर मैं जो ये एक्स है इसी को थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, ये है √5 माइनस √4। और देखो √4 की जगह तो आप 2 ही लिख दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि √4 का मतलब तो 2 ही तो होता है, डिवाइड बाई सेम चीज यहाँ पे √5 प्लस 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करेंगे, √5 माइनस 2, यहाँ पे √5 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा। देखो नीचे तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7, मतलब नहीं सॉरी, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 5 9 आएगा, ये 9 माइनस और 2√5 का डबल 4√5, तो ये 9 माइनस 4√5 आ जाएगा x। अब आपको एक चीज पता है कि x ये है और y क्या है, अपना x का उल्टा ही तो है, तो मैं कह सकता हूँ ये कितना आएगा। देखो 9 का स्क्वायर 81 होता है और 4 का स्क्वायर 16 85, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, तो ये चीज भी आपने पढ़ी होगी। अगर ये 9 माइनस 4√5 है तो ये 9 प्लस 4√5 होगा, चाहो तो उल्टा करके निकाल लो, रेशनलाइजेशन करोगे तो भी वही चीज आएगी। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम। तो देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमारे पास आ चुका है एक्स प्लस वाई। एक्स कितना आ चुका 9, एक्स था अपना 9 माइनस 4√5 और वाई क्या है 9 प्लस 4√5, ठीक है। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 9 ये 4√5 कट जाएगा, यानी जो x प्लस वाई है उसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी 18। हालांकि इसका एक शॉर्टकट तरीका भी मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था। x प्लस वाई 18 है, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 18 के स्क्वायर 324, और जो प्लस 2x वाले टर्म आएगी इसको मैं दूसरी साइड ले जा रहा हूँ 2xy। एक्स वाई तो अपना 1 है, यहाँ पे था ना एक्स वाई 1 है, तो इसकी जगह ये आ जाएगा 322। ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। इन दोनों की वैल्यू 322 है, इसमें से एक और घटाना है तो ऊपर 321 आएगा, ये श्योर है। सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये है, पर सॉल्व कर लो। नीचे इसकी वैल्यू 322 आई थी, ठीक है, इसमें एक और जोड़ेंगे क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू 1 है, तो ये 323 आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन 4 ही होगा ओवरऑल आंसर। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपन को गिवन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पढ़ा है, कॉस थीटा पूछा है, ठीक है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्या, चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसकी वैल्यू अगर x है, सिमिलरली यहाँ पे चाहो तो आप फंक्शन बदल दो a कॉस थीटा और माइनस के b साइन थीटा, इसकी वैल्यू y है, तो आपने रिजल्ट पढ़ा होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपोजिट साइन होते हैं इसमें, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अपोजिट इसलिए होते हैं क्योंकि 2x वाली वाई टर्म है वो अपन को काटनी पड़ती है, पूरा प्रूफ तो मैं डिटेल में बताऊंगा नहीं। तो यहाँ पे इनके कॉफिशिएंट 1 1 है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 4/5 का स्क्वायर, यानी 16/25। ये जो पूछा है इसको मैं y मान लेता हूँ इस प्रॉपर्टी के, तो वाई स्क्वायर चाहिए, y चाहिए अपन को, ये आ जाएगा 2 माइनस के 16/25। 50 में से जब 16 जाएगा तो कितना बचेगा 34/5। ये वाई स्क्वायर की वैल्यू आई थी, हमें चाहिए था y, तो रूट के अंदर आ जाएगा 34, और ये 25 था तो इसका 5 बाहर आ जाएगा, तो √34/5 है। पूरा डिटेल में मैंने बता दिया, हालांकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान पूरे डिटेल कॉन्सेप्ट बता नहीं सकता हूँ, फिर भी मैं बता के चलता हूँ। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट भी बोलता हूँ और आसान भी बोलता हूँ, इसका मतलब यह है कि अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। एक आयरन रॉड है जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो मैं कह सकता हूँ रेडियस कितनी होगी 2 सेंटीमीटर होगी। देखो रॉड है अपनी, अगर आपसे मैं पूछूं कि कोई आयरन की रॉड है तो उसका शेप क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा, बेलनाकार होगा, जिसकी लंबाई 12 है, तो जो सिलेंडर के केस में जो लंबाई है वही हाइट हो जाएगी, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है इसको किस में बदला जाता है, एक वायर में बदला जाता है, और वायर भी क्या होगा अपना सिलेंड्रिकल टाइप में ही होगा, बेलनाकार,
जिसकी लंबाई 12 है। लेकिन देखो एक चीज आपको ध्यान देनी है, वो एग्जामिनर आपसे गलती भी करवा सकता है। यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर दे दिया, आंसर भी सेंटीमीटर में है। इसको अपन को बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में। 12 मीटर है, अगर सेंटीमीटर में पूछो तो कितना हो जाएगा, 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी थिकनेस बतानी है। देखो वायर कैसे होता है अपना, मान लो इस तरह का वायर होता है अपना, ये वायर है, इसकी थिकनेस क्या होगी, इसकी मोटाई, तो पूरा क्या होगा 2r इसकी थिकनेस होगी, ठीक है। तो मतलब रेडियस का डबल हमें बताना है। आपको पता है कि एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम इक्वल करते हैं। ये भी बेलनाकार है, ये भी बेलनाकार है, ये भी सिलेंड्रिकल है, ये भी सिलेंड्रिकल, तो पाई आर स्क्वायर एच, 2 का स्क्वायर 4 और एच मतलब 12, ये इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हमें नहीं पता यहाँ पे फाइंड करना है, लेकिन एच पता है कितना है 1200। सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कितना आंसर आएगा अपना। पाई से पाई चले जाएगा, ठीक है, और 12 से मैं कह सकता हूँ ये 100 टाइम चले जाएगा, और 4 से ये 25 टाइम चले जाएगा। तो यहाँ से अगर मेरे को आर स्क्वायर निकालना हो तो ये 25 इधर डिवाइड में चले जाएगा, तो 1/25, यानी आर अगर मैं निकालूँ तो अपना 1/5 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, 2r चाहिए, चाहे तो स्मॉल r मान लो, इसको 2r चाहिए, तो 2 से गुणा कर दो, 2/5। 2/5 कितना होता है 40%, और वैसे सॉल्व करोगे तो 0.4। वैसे भी देखो पॉइंट लगा लो और 5 के बीच, तो 0.4 सेंटीमीटर सवाल का सही आंसर आ जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, BC/A। ये अपना A है, ये B है, ये C है, तो 26 गुणा 32 डिवाइड करना है A मतलब 16 से। 4 से काटूंगा तो ये 16 से ही कट रहा है 2 टाइम, और 26 दूनी 52, 52 आ जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि tan अल्फा प्लस बीटा √3 है। आपको पता है tan अल्फा की वैल्यू √3 कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। दूसरा बोला है कि tan अल्फा माइनस बीटा 1 है। आपको पता है कि tan है जो 1 कितने पर आता है 45 डिग्री पर, तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा ये, ठीक है। जहां पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दोनों ही एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, तो पूछ रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 6 अल्फा। हमें चाहिए tan 6 अल्फा, यानी हमें अल्फा चाहिए, बीटा की तो जरूरत नहीं है, दोनों को जोड़ दो तो अल्फा आ जाएगा 60 और 40 105, ठीक है। अपन को चाहिए 6 अल्फा, तो इसका 3 गुना और करना है, इसका भी 3 गुना कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 315 डिग्री, यानी अपन को वैल्यू चाहिए tan 315 डिग्री की। और 315 को मैं कैसे लिखूंगा, 90 डिग्री इंटू ये हो जाएगा 9 × 27 270 प्लस 45, ये आएगा। क्वाड्रेंट मैंने आपको बताई रखे ASTC रूल से, अष्टक रूल ASTC, ये है 3 + 40, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसमें कॉस पॉजिटिव होता है और इसका अपोजिट सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, और इसके साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई, ये तो 10 का कॉट हो जाएगा, और 45 कॉट 45 तो 1 होता है, बाहर माइनस और लगा है तो -1 आंसर आ जाएगा। बोला है 2p अपॉन समथिंग, इसकी वैल्यू 1/10 है, जहाँ पे p की वैल्यू 0 नहीं है, तो p + 1/p चाहिए। पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इधर 20p, और ये आ जाएगा p² माइनस का 5p + 1। देखो आप सोचते हो कि ये जो ऐसी कंडीशन क्यों दी जाती है, इनका यूज होता है इसलिए दी जाती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे अगर मैं देखूँ तो ये तो आ जाएगा p² और ये है -5p, ठीक है। और पर दोनों को थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं, तो ये आ जाएगा अपना p² है, ये जो 20p है इसको भी इधर ही ले आता हूँ, तो माइनस के 25p हो जाएंगे, +1 = 0। वैसे तो यहाँ पे p + 1/p तो निकालना है, p से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो p + 1/p है, -25p को p से डिवाइड करेंगे तो -25 आएगा, लेकिन दूसरी साइड ले जाना है 25। ये देखो कब यूज होता है, काफी लोग इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे, तो उस केस में अपना ये यूज होता। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 21 है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक डिवीजन हमने किया, डिवीजन सम, जिसमें जो डिवाइजर है, ठीक है। देखो इस तरीके से अपनी चीजें होती हैं, डिवाइजर को हम हिंदी में बोलते हैं भाजक, ठीक है। डिवाइजर को डी से लिख रहा हूं मैं, और एक क्वोशिएंट होता है अपना जिसको हम भागफल बोलते हैं, और यहाँ पे आता है रिमाइंडर, ठीक है, इसको शेषफल बोलते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि भाग के एक प्रश्न में जो डिवाइजर है, जो भाजक है, 10 टाइम है क्वोशिएंट का, 10 टाइम है भागफल का, और 4 टाइम है रिमाइंडर का, 4 टाइम है शेषफल का। पूछ रहे व्हाट इज द डिवाइडेंड, ठीक है, इफ द रिमाइंडर इज दिस, यानी डिवाइडेंड जो अपना यहाँ पे आता है जिसको हम भाज्य बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ये डिवाइडेंड हो जाएगा यानी भाज्य, ये हमें निकालना है, ठीक है। आपको ये भी पता है जो ये डिवाइडेंट है, ये जो डिवाइडेंट है इसको DIV से लिख देता हूँ, ये कैसे निकलता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, यानी Q प्लस रिमाइंडर R। ये सारी वैल्यू हमें चाहिए, हमें दे रखा है रिमाइंडर 45 है, यानी इसकी वैल्यू तो 45 दे रखी है, प्लस यहाँ पे बोला था जो डिवाइजर है 10 टाइम है क्वोशिएंट का और 4 टाइम है किसका, रिमाइंडर का, तो यहाँ से डिवाइजर निकल जाएगा, 4 टाइम है रिमाइंडर का, रिमाइंडर कितना था अपना 45, तो ये कितना आ जाएगा 4 × 4 = 16, 5 × 20, जो डिवाइजर है वो 180 आ गया, यानी यहाँ से डिवाइजर हमारा 180 निकल गया। अब हमें क्वोशिएंट और चाहिए, और यहाँ पे बोला था जो डिवाइजर है, जो भाजक है, जो हमारा 180 है, वो 10 गुना है किसका, भागफल का, क्वोशिएंट का, Q का, तो यहाँ से क्वोशिएंट कितना निकल के आ जाएगा 18, तो इसकी वैल्यू 18 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, 0 18 18 324 3240
प्लस के 45 और 40 45 85 32 85 आ जाएगा अपना आंसर। 32 85 है ऑप्शन सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बोले नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन गेम एल फ्रॉम स्कूल डी एंड ई। स्कूल डी एरा स्कूल ई एरा एल से पार्टिसिपेट करने वाले कितने हैं? 8 और 2 10 और 8 से 14 और 15 150 है। ये पूछ रहा है हाउ मच परसेंट लेस देन, कितना कम है कौन से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एम से। एम फ्रॉम स्कूल एच एंड आई। एच और आई ये हो गया और एम की बात कर रहा है यानी 86 और 108। दोनों को अगर जोड़ूंगा तो 8 6 14 एक कैरी आएगी और 8 और एक 9, ये आ गया 194। ठीक है, बोल रहा है ये इससे कितना कम है। चाहो तो इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काटूंगा 75 और 2 नाम 18 2 से 14। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं, तो ये कितना कम है यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 - 5 2 और 9 - 7 2, 22 यूनिट कम है। किससे कम है? इस 97 से, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है उसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है। 00 सॉल्व करते हैं। पूरा सॉल्व हम कभी करते ही नहीं, आपको पता है, ऑप्शन हमने देखे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 97 का डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, अगर ये 100 होता तो 2 टाइम जाता, 97 है तभी भी 2 टाइम जाएगा, यानी आंसर तो आएगा 2 की लाइन में। ये तो श्योर है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। अब देखना ये है कि 22 पे जाएगा या 26 पे जाएगा। तो 97 का 2 टाइम किया तो कितना आएगा? 180 और 14 194 में 6 तो यहाँ से बचा, 20 यहाँ से, यानी 26 बच गया। अभी उतारेंगे क्या हम? ये वाला 0। आपको पता है कि इसमें मैं 97 का भाग दूंगा तो 2 टाइम ही जा रहा है, वापस 6 टाइम तो जाएगा नहीं, यानी 22 पॉइंट वाला आंसर आएगा, 26 वाला नहीं आ सकता, यही आएगा। ठीक है, आई होप कि अब चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि कैलकुलेशन थोड़ी करनी कैसे होती है। पूछ रहा है HCF फाइंड करना है इसका, तो किससे बनाएंगे? ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि वैसे प्रॉपर तरीके से निकालेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। अब ऑप्शन कौन सा पहले ट्राई करेंगे? जो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा यहाँ पे 8 नजर आ रहा है, लेकिन 8 का रूल है कि इसमें 4 भी आता है अंदर। यहाँ पे 22 ही 4 से निकटता है, तो ये तो नहीं कटने वाला 8 से, तो ये नहीं हो सकता। 8 के बाद छोटा नंबर लेंगे 6। 6 से देखो ये 6 में क्या आता है? एक अपना 2 आता है, एक 3 आता है। 2 से तो ये नंबर कट ही रहा है क्योंकि इवन है। 3 से भी कटेगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट 6 आ रहा है। 2 से तो कटेगा क्योंकि इवन है। 4 और 6 4 10 12, 3 से भी कटेगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल है। ऐसे ही 6 और एक 7 और 2 9 इवन है, 2 से कटेगा और 3 से भी कटेगा, 6 हो गया। ठीक है, तो जहां जैसा आपको चीजें चाहिए, जो तरीका चाहिए ऑप्शन से चाहिए ऑप्शन से, तो ऐसा नहीं है हर जगह आपको ये खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ कौन सा तरीका लगाना है, कहाँ ऑप्शन से जाना है, कहाँ नहीं जाना। वो चीज प्रैक्टिस से ही आएगी। टोटल सेलिंग ऑफ आर्टिकल पी एंड क्यू, पी एरा और क्यू एरा इसका सेलिंग। ठीक है, इफ द टोटल सेलिंग ऑफ प्राइस ऑफ आर्टिकल RST। ठीक है, ये पूछ रहा है कि पी और क्यू का जो टोटल सेलिंग है वो कितना % है RS और T के टोटल सेलिंग प्राइस के। पहले तो इसको लगा लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हमें करनी पड़ेगी थोड़ी कैलकुलेशन। एक तो हमारा P है, एक हमारा Q है। ठीक है, और RST सारे यूज आ रहे हैं, यानी सबका ही निकालना पड़ेगा। देखो P की मैं बात करूं तो 450 रुपये तो इसका CP है। इसको हम बेच रहे हैं 90% प्रॉफिट पर, इसका 90% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो अगर मैं SP की बात करूं तो कितना आएगा? 450 तो CP है और 90% प्रॉफिट, यानी 9/10, 0 से 0, 9 पंजे 45, 4 असिल और 9 चौके 36, 36 और 4 40, 405 का प्रॉफिट और कमाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा? 400 और 400 800 और 855 में बेचा है इसने। ऐसे ही क्यू का निकालना पड़ेगा। 250 रुपये का सामान है, बोल रहे हैं 100% प्रॉफिट पे बेच रहा है। 250 का 100% में 250 ही हो जाएगा, तो 250 में खरीदा है इसने, लेकिन बेच रहा है कितने में? 500 में। आर पे चलते हैं, आर का क्या सीन है? आर है 600 रुपये का, 60% प्रॉफिट पर बेच रहा है। 600 का 60% कितना होता है? 360। 600 का सामान था, 360 प्रॉफिट और कमा रहे हैं, यानी 960 में बेच दिया। ये 730 का था, 70% प्रॉफिट है, तो 730 का 70% कितना होता है? 7/10, 0 से 0, 7 के 21, 2 असिल, 7 7 49 और 2 51, 511 है। 730 का सामान था जिसपे 511 प्रॉफिट कमा लिया। 1 4 7 5 12, 12 से 41 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, और इसका प्राइस था 730। टी की बात करें तो 400 तो इसका CP है, 80% प्रॉफिट पर बेच रहा है। 400 का 80% कितना होता है? 8 चौके 32, 320, कितने में बेच रहा है? 720 में। सारा डेटा हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब हमें कैलकुलेशन करनी है जो पूछा है उसकी। ठीक है, इसको हम कर देते हैं इरेज। देखो अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे पूछा था कि P और Q का ये कितना % है, तो P और Q कितना आ जाएगा? ये 0 और 8 5 13 है ना, मतलब ये तो 5 आएगा अपना, और ये 5 और 8 5 13, 1355 आएगा ये। ठीक है, ये जो 1355 है इन तीनों का, RST का कितना % है, इनको जोड़ लेते हैं। 0 1 0 1 आएगा, और फिर यहाँ पे है 2 और 4 6, 6 और 6 12, फिर 1 आएगा, 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 और 9 18, फिर 1 आएगा और 1 और 1 2। इतना ही आ रहा है ना अपना ये? नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ी गड़बड़ कर दी हमने। ये 1 तो यहाँ पे आएगा, और 2 और 4 6, 6 और 6 12, फिर 1
1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 आएगा ये अपना, ठीक है। और फिर अपना एक कैरी आ जाएगी, 1 और 1 2, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, 2921 आएगा ये, एक सेकेंड, ये आएगा 2921, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। देखो देखो अब हम इसे सॉल्व करना है। देखो ये अगर लगभग 3000 होता तो ये है 13000, मतलब 13 के समथिंग है ना, 4 टाइम भाग जाएगा, इतना तो पता है, 5 टाइम ज्यादा हो जाएगा। 4 वाली लाइन में आंसर आएगा, ये होने से रहा, ये होने से रहा, ठीक है। अब देखो और थोड़ा हेल्प मिल गया, यहाँ पे ये 49.27 है और ये 46.38 है। अगर ये 49 है, नियरेस्ट है 50 के, ठीक है। तो अगर मैं 2921 का 50 गुना करूं तो ये इसके आसपास आना चाहिए, अगर ये आंसर है तो। और बहुत ज्यादा गैप आया तो वो आंसर होगा नहीं। हालांकि यहाँ पे तो हमें पता है कि ये आंसर है, पर मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इसका तो मतलब ही नहीं है, यहाँ पे भले ही ऑप्शन लग रहे हो पर इस चीज को तो मैं इग्नोर करके चल रहा हूँ, मैं हर चीज को वैसे ही बताता हूँ, ये तो मेरे दिमाग में है ही नहीं बिल्कुल। ये 0 5 एकम 5 और फिर 5 दून 10, 1 असिल, 5 9 45 और 46, 4 असिल, 5 दून 10 और 4 14, ये आ रहा है 1,46,050 और ये था 1,35,500। यानी देखो लगभग 10,000 का गैप आ गया है, 10,000 का गैप आया है और ये 3,000 के लगभग है, यानी 3% लगभग ज्यादा आ रहा है ये। वैसे भी आपको पता है बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, 50 वाला आंसर नहीं होगा, यही होगा। और अगर आपको देखना है कि लगभग कितना कम है तो आप ये मान लो लगभग 10,000 ज्यादा है और 3,000 का भाग दे रहे थे, लगभग 3% के लगभग गैप आ जाएगा इनमें, ठीक है। बाकी मैं एग्जैक्ट भी इसको कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो एक अप्रोच थी कैलकुलेशन की वो मैंने आपको बता दी है। पूछ रहा है ए और बी इन्वेस्ट करते हैं एक मनी 9:5 में। ए और बी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं 9 और 5 के अनुपात में। आगे बोल रहा है 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है उसका 10% एक चैरिटी को दे दिया जाता है, ठीक है। फिर जो ए का शेयर है वो 29,840 है। तो पूछ रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, नियरेस्ट इंटीजर में बताना है ये भी। देखो आपको पता है कि 9:5 में पैसा इन्वेस्ट किया है, जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, इन्वेस्ट जितना पैसा किया और जितने टाइम के लिए किया है। टाइम तो दोनों के लिए सेम ही है क्योंकि 1 साल की बात हो रही है यहाँ पे, तो जितना प्रॉफिट है उसी रेशियो में अपना, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उसी रेशियो में प्रॉफिट आ जाएगा। तो 9:5 में प्रॉफिट आया, लेकिन हो यहाँ पे जो क्या है मेन चीज है वो है कि 10% हम एक चैरिटी को डोनेट कर रहे हैं, तो जो प्रॉफिट आएगा वो सिर्फ 90% ही बचेगा। ए का शेयर है 29,840, यहाँ पे ए का शेयर 9 है, लेकिन 10% हमने डोनेट कर दिया तो सिर्फ 90% ही आएगा। तो 9 का 90% यानी 9/10, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 29,840। हमसे पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट कितना है, यानी हमें 9 और 5 14 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो 8 और 2 10 और 4 14, कटेगा तो पता नहीं एग्जैक्ट कटेगा नहीं क्योंकि बोल रहा है कि इंटीजर में वैल्यू आएगी। तो हम 29,840 है, ये 0 को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 81 से भाग दे रहा हूँ और वैल्यू हमें चाहिए 14 की। तो यहाँ पे 14 की वैल्यू निकालेंगे और ऑप्शन भी थोड़े काफी पास पास भी हैं तो सॉल्व तो करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं 14 से पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 0 0, क्योंकि कुछ कटता तो मेरे को नजर नहीं आ रहा। 8 4 12 है, नहीं कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा अपना, डबल 0 आ जाएंगे, 14 चौके 56, 5 असिल, 14 अंठे होते हैं 112, ठीक है। और असिल कितनी आई थी 5, 112 और 5 117, 11 कैरी आएंगे और 14 नंबर 126, 126 और 11 137 का 7, 13 असिल, 14 दूनी 28, 28 और 13, 28 और 3 31 और 10 41, इतना आ रहा है। और इसको डिवाइड करना है 81 से। देखो 81 से डिवाइड करूंगा तो सबसे पहले किस में डिवाइड करेंगे, हम 417 में ही करेंगे। 8 चौके 32, 8 पंजे 40, अगर इसका 5 गुना करता हूं तो चले जाएगा क्योंकि 8 405 टाइम जाएगा, यानी 5 टाइम भाग जाएगा, लेकिन सारी लाइन ही 5 में है। इसका 5 गुना किया तो 405 आया, अब बचेगा कितना 12। अब क्या उतारेंगे, ये वाला 7 उतारेंगे हम। 81 से भाग देंगे तो सिर्फ एक टाइम में जाएगा, यानी इतना तो पता चलेगा कि आंसर 51,000 करके आएगा। 2 ऑप्शन तो हो गए बाहर। अब देखना है कि 51 के बाद 5 आएगा या 51 के बाद 7 आएगा। तो जब 81 से भाग देंगे तो एक टाइम जाएगा, बचेगा कितना 19, तो यहाँ से बचेगा 100 तक जाने के लिए, और 27 ये बचेगा, 9 और 7 16, 1 असिल 2 1 3 46 बचा। अब उतारेंगे ये वाला 6। 81 से अगर मैं भाग दे रहा हूँ तो 8 चौके 32, 8 पंजे 40, ठीक है। 5 टाइम दूंगा तो 405, 6 टाइम जाएगा नहीं, यानी 515 आएगा। 2 ऑप्शन थे, 51,700 करके आंसर था, 51,500 करके आंसर था, पर 5 वाला अपना आंसर होगा क्योंकि हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं है क्योंकि हमें टाइम बचाना है हमारा, ठीक है। आई होप कि जिस तरीके से मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ आप भी वैसे करते होगे, नहीं करते तो करो, डेफिनेटली बेनिफिट होगा इससे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन थे इस शिफ्ट के। आई होप आपको सेशन काफी ज्यादा पसंद आ रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।